से प्रेजेंट आ। सर मैम ठीक हो? मैम ठीक है। की हो गया सी कल? हाँ सी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है फिर। और आवाज नहीं आ रही। पूनम मैम, अदिति मैम एंड आज हमारा जो सेशन रहेगा ना, वो जो हमने लास्ट सेशंस लिए हैं उनका एक रिव्यू है सभी कोऑर्डिनेटर्स के साथ। मतलब हम सभी कोऑर्डिनेटर्स को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनकी क्वेरीज ले सकते हैं, स्पीच में भी, बीटी में भी एंड ओटी में भी। तो आज एक बार आप लोग रिवीजन कर लो। और उसके बाद पूनम मैम जिन्होंने कल सेशन लिया था, वो कोई भी केस स्टडी दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं, या स्पीच में कोई केस स्टडी देना चाहते हो तो काइंडली जो भी स्टार्ट करना चाहता है। लाइक पूनम मैम, आप सुन रहे हैं? लुधियाना से पूनम मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, अगर आप स्पीच के कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो, लाइक कुछ क्वेरीज होंगी, तो वो सारा एक फॉलो अप कर लो। उसके बाद अदिति मैम कर लें। अगर पूनम मैम जो बरनाला से जिन्होंने कल लिया था सेशन, मैम पूनम मैम बरनाला से। तो जी मैम। हाँ जी पूनम मैम, आप भी एक बार फॉलो अप कर सकते हो जो कल आपने सेशन लिया है। मैम एक्चुअली हम्म। हाँ जी बोलिए पूनम मैम। मैम इधर ना साढ़े ना लाइट का इशू बहुत ज्यादा चल रहा वा, तो दैट्स व्हाई मैं कल वो चीज का फॉलो अप ले लूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूनम मैम आप कंटिन्यू कर दो फिर। तरन मैम आप भी पूछ सकते हो। शुरू कर। लेट्स स्टार्ट। पूनम आप फिर आप फिर वो क्या कहते हैं, कल अपना फॉलो अप ले लेना ओटी का। रेस्ट स्पीच और डीटी के तो दोनों सेशंस हो ही गए हैं।
तो आई जस्ट वांटेड टू नो आप सबने वो एक्टिविटीज सारी देख ली हैं जो हमने आपको लिस्ट शेयर की थी। पहले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसी से ही हमें अपने टारगेट्स पता लगेंगे। मैंने पिछली क्लास में भी और उसके पिछले क्लास में भी कहा था, काइंडली चेक द लिस्ट। दोज हु हैव सीन द लिस्ट एटलीस्ट हैंड रेज कर दो या यस बोल दो। अदिति मैम, आई थिंक आप एक एक सेंटर के कोऑर्डिनेटर से इंडिविजुअली आप पूछ ही लो, क्योंकि ऐसे नहीं ये बता पाएंगे। रिस्पॉन्सेज का मुझे नहीं लगता कि ये फटाफट शेयर करते हैं। आप पूछ लो कि क्या एक्टिविटीज इन्होंने देखी है या उनकी कोई क्रॉस क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, हाँ ना। तो एक बार देख लो आप, क्योंकि मोगा सभी मोगा सेंटर ने देख सभी ली है। सेंटर्स। पूनम मोगा सेंटर ने देख ली है। रश्मि आपने देख ली है। अभी ज्वाइन किए। प्लीज कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हो आप? एक हमने ना कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई थी, ओटी बीटी स्पीच की। इसमें सारे टारगेट्स और उसकी एक्टिविटीज थी। वो लिस्ट आपने देख ली है। यस मैम, कंप्लीटली। ठीक है, उसमें कुछ एडिशन होगा ना तो आप हमें बताना, क्योंकि बेसिकली अब टारगेट्स तो उसी लिस्ट के हिसाब से ही हम पिक करेंगे। और फरीदकोट में नैन्सी आपने देख लिया, डॉक्टर नैन्सी। हाँ जी मैम, लिस्ट देख लिया और हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी उसी में से हम पिक कर रहे हैं इस मंथ के। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और नमिता मैम आपने भी देखी है वो लिस्ट। नहीं मैम, मेरे पास अभी ग्रुप में नहीं है। अभी मैंने लेनी है वो लिस्ट। अच्छा, तो काइंडली गेट इट फ्रॉम नैन्सी, ओके दिस ओके विल बी अ मैम। वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। ठीक है मैम। रेस्ट मोगा ओके। सेंटर ने देख लिया। एनीबडी फ्रॉम मोगा इज हियर? नहीं। गुड आफ्टरनून। भटिंडा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, कहाँ कौन बोल रहा है? अच्छा, मैम आई एम हाँ, फ्रॉम हाय। सुमन, सुमन फ्रॉम अमृतसर। अब यू हैव सीन द लिस्ट बेटे। मैम वो आई नहीं है ग्रुप में, मैंने देखी नहीं है अभी वो। अच्छा, आप ऐसे करना, मुझे वो आपके पास हमारे में से किसी का भी नंबर है ना, टेक्स्ट कर देना, मैं आपको रीसेंड कर दूंगी। ठीक ओके है ना। मैम। हाँ जी हाँ ठीक जी। है। और आपने मुझे पहले नहीं बताया, नहीं तो मैं तो परसों ही रीसेंड कर देती। कोऑर्डिनेटर ग्रुप में भी है एनीवेज। और भटिंडा सेंटर में नरेंद्र सर हैं। भटिंडा सेंटर का एनीबडी फ्रॉम भटिंडा सेंटर इज हियर? नन। तो नाम नहीं है ना, नाम से समझ ही नहीं आती। हाँ। कैसे हो मोगा सेंटर से पूनम है हाँ ना। जी। पूनम आप हाँ लोगों ने जी देख मैम, ली है सुन लिस्ट? मैम एक्चुअली कुछ आप लोग, सुनाई नहीं दे रहा आज। चलो कोई गल नहीं। आप फिर हाँ जी। हराने दो। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪੀਚ ਓਟੀਬੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਮੈਮ। ठीक है, परफेक्ट, है ना। हाँ जी। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम बेसिकली हम टारगेट्स और ये कह रहे हैं कि किस तरह से आप क्लिनिकल, देखो थेरेपिस्ट ने आपको वीडियो दिखा दी, ठीक है, कि ये एक एक्टिविटी है, ये हमारे टारगेट्स पूरे हो गए हैं। पर मुझे आप सबका क्लिनिकल जजमेंट चाहिए कि क्या एक 30 सेकेंड्स क्या या 1 मिनट की वीडियो डिस्क्राइब्स द टारगेट अचीवमेंट। ये मुझे इसका एक आप लोगों का परसेप्शन चाहिए था, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है ना, जस्टिफिकेशन ऑफ टारगेट्स। थेरेपिस्ट हमेशा ये कह देता है कि टारगेट हो गया, और शायद से दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो टारगेट अचीव हो जाता है। सो व्हाट इज एज अ कोऑर्डिनेटर हमारा क्लिनिकल जजमेंट है? आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद somebody from Bhatinda Center. Anybody from Bhatinda Center, क्योंकि ये सबसे पुराने सेंटर्स हैं, they will be able to tell, guide the new coordinators. And is there anybody from Bhatinda? मोका सेंटर तो आज नहीं ज्वाइन कर पा रहा। तो आई थिंक कोई है ही नहीं ना भटिंडा सेंटर से, नेहा मैम। हाँ, नरेंद्र आगे। सर ने ज्वाइन कर लिया। हेलो।
हाँ जी सर, आप हम ये डिस्कस कर रहे थे, आपको ऑडिबल है नरेंद्र सर? जी मैम। हम ये पूछ रहे थे कि हम सब थेरेपिस्ट तो सब अपने टारगेट दे देते हैं कि ये टारगेट अचीव हो गया, वीडियोस भी दिखा देते हैं 1 मिनट की, 40 सेकेंड्स की। तो एज अ कोऑर्डिनेटर, व्हाट आर द यार्डस्टिक्स जिससे हम कंफर्म करते हैं कि यही टारगेट्स हमारे अचीव हो गए हैं? आपके, हम लगता है हम पुराने जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सब अपने अगर अपना दृष्टिकोण बताएंगे तो शायद से न्यू कोऑर्डिनेटर्स को भी हेल्प हो जाएगी टू अंडरस्टैंड वेदर द टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। तो सबसे पहले हम नरेंद्र सर से शुरू करते हैं, उसके बाद करण मैम से पूछेंगे। जी मैम। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड मैम, जैसे बच्चे के हमने एक्सपेक्ट किया था स्टार्टिंग में असेसमेंट के दौरान, तो उसके जो जो भी कंसर्न आए थे मैम, उस पे जो जो भी वर्क किया है, तो फिर हम जैसे पेरेंट मीटिंग करते हैं तो उससे ही हमें पता चलता है मैम, जैसे पेरेंट्स ने बता दिया हाँ जी हाँ जी, ये जो चीज जो घर घर पे भी वो बिहेवियर भी सही हो गया बच्चे का, और बच्चा कमांड भी फॉलो करता है पेरेंट्स की। तो जो जो हमने टारगेट लिए थे मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हेलो। डिस्कनेक्ट हो जी गया था मेरी तरफ से। जी 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 मैम। हाँ जी, हम्म। दोबारा रिपीट करूँ मैम नहीं आवाज? नहीं सर, सुन लिया मुझे, पूनम ठीक मैम के उसमें से सुन लिया। करण, ठीक। आप अपना परसेप्शन बताओ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੈਂਟਸ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਆਈਟੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? जी मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ Yes, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ma'am. ਪੀਸੀਆਈਟੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੀਸੀਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੀਸੀਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आई थिंक बोथ ऑफ द परसेप्शन, जो न्यू कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो हमें ना एज अ पेरेंट कभी कभी पेरेंट्स से बहुत क्वेश्चनिंग मिलती है कि आपके पास करता है और हमारे पास नहीं करता। तो आई थिंक ये 4-5 चीजें हैं जो नरेंद्र सर और तरण मैम ने बताई है, वो हमें हेल्प करेंगी पेरेंट्स को जस्टिफाई करने में कि हमने कौन से टारगेट्स लिए हैं और हम दूसरे टारगेट कब पिक करेंगे और ये टारगेट कैसे अचीव हो रहे हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दोनों ने दे दी है। अच्छा, एक चीज जो हमें बहुत जनरली फेस करने में आती है वो ये है कि पेरेंट्स जब हम असेसमेंट करते हैं, कोई भी असेसमेंट करें, स्पेक्ट करें, ओटी के असेसमेंट करें, कोई भी असेसमेंट करें, पेरेंट्स हमें कभी कभी करेक्ट असेसमेंट नहीं बताते। ठीक है ना, कुछ ऐसी असेसमेंट बताते हैं कि जो वो पहले करता था या उनके पास करता है, यानी कि जिस कई लेवल पे बच्चा है उससे ज्यादा ओवर रिपोर्ट करते हैं या अंडर रिपोर्ट करते हैं। आई थिंक हम सबने ये ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ फेस किया ਪ੍ਰੋਬਲਮ है ਆਉਂਦੀ है ना। ਬਿਲकुल आਉਂਦੀ आई है थिंक इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ओवर एंड अंडर। और दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम इस ओवर एंड अंडर में आती है, जो आई थिंक हम सारे कोऑर्डिनेटर्स ने फेस की होती है, वो ये है कि जब भी आप उनको टारगेट डिस्कस करो, देखिए ये तो पहले से ही करता था, जी मैम, श्योर मैम, यही होता है। है ना। Yes, ये ma'am. एक मेजर इशू आती है। सो आज आई थिंक जब हम ये फॉलो अप क्लास ले ही रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि इसको हम सब अपनी अपनी परसेप्शन बताएं, कोई भी पॉइंट बताएं कि हम पेरेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो, जब हमारे ये बड़े डाइकोटमस सिचुएशन है, हम लड़ तो सकते नहीं कि नहीं 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 ये नहीं करता था। हम पोलाइटली हम क्या पॉइंट्स दे सकते हैं हम पेरेंट्स को ये बताने में कि नहीं ये अब करने लग गया, इट इज थ्रू आवर थेरेपी एफर्ट।
क्योंकि हमारे थेरेपिस्ट ने शायद से महीना लगा के वो चीज करी हो, और पेरेंट कहते हैं ये तो मैडम पहले ही करता था, शायद से वो डॉट टू डॉट है, ABCD है, कुछ भी है। आई थिंक मेरा क्वेश्चन सबको बहुत क्लियर हो गया। आई थिंक मैं रेदर देन मी टेकिंग नेम्स, हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आज का सेशन जब हमें मिला है, कि हम क्या कहें पेरेंट को कि हम कि हमारा जो मीटिंग है वो वर्थ वाइल लगे, क्योंकि हमेशा डिनाइल स्टेट में पेरेंट चला जाएगा, वो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आई थिंक वन ऑफ अस कैन स्टार्ट विद दिस। मैम हमें उनको जो फर्स्ट डे वाली हमारे पास बच्चों की स्टार्टिंग की वीडियोस है मैम सेशन की, जिसमें वो बच्चा नहीं कर रहे, हम वो चीज दिखा सकते हैं मैम पेरेंट्स को। और आज की वीडियो आफ्टर अ मंथ के बच्चे ने क्या क्या अचीव किया, उसने क्या क्या सीखा है मैम। यस, बिफोर एंड आफ्टर इज अ वेरी गुड आइडिया। और कोई कुछ बोलना चाहे? ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ यस, ਸਕਦੇ ਆ assessment। ਕਿ ਅਤੇ ਨੋ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ, दिस इज ऑल्सो वैलिड वैलिड पॉइंट। और कोई किसी के पास पॉइंट हो? एक मैम बच्चे की पेरेंटिंग सेशन है वो टाइम पे होने चाहिए। कई बार ज्यादा वो भी मिलते नहीं पेरेंट्स को, एक महीना 2 महीने, तो फिर हमें भी नहीं पता, गैप हो जाता है पेरेंट्स के साथ। हाँ, आई थिंक पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स टाइम ही नहीं दे रहे, काफी पेरेंट्स। और जिनके बच्चे वहां पे हैं, पेरेंट्स नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं, उनके साथ तो पेरेंटिंग हमारी टेक्निकली फेलियर ही हो जाती जी जी मैम। है ना? और किसी के पास कोई आइडिया हो? मैम जो आपने असेसमेंट का पूछा था कि कई बार पेरेंट्स ओवर रेटेड या अंडर रेटेड कर जाते हैं, तो हम जब असेसमेंट नहीं करते हैं उस टाइम पे हम पेरेंट्स को ये जरूर बोल दें कि हो सकता है आपने कुछ चीजें यस में आने का कोशिश करें तो ये नहीं कर रहा होगा, तो वो हम एक बारी जो ऑब्जर्वेशन जहाँ हमें लगेगा कि ये बंदा नहीं कर रहा, तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट पूनम मैम करें। आपकी कई बार आवाज बिल्कुल आवाज नहीं क्लियर आ रही। नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है मैम वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। हेलो। दोबारा रिपीट करो पूनम मैम, आवाज हाँ जी, बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैं ये कह रही थी कि जब हम असेसमेंट करते हैं बच्चे की, कई बार पेरेंट्स हमें ओवर रेटेड और अंडर रेटेड रिस्पॉन्स दे जाते हैं, वहां पे हम पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म कर दें सेम कम्युनिटी कि जब हम सेशन लेना स्टार्ट करेंगे, अगर इसमें से कोई भी टारगेट हमें लगेगा तो हम आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे ना, कि आपने ये चीज हमें यस नहीं करी, बच्चा नहीं करवाई, या आपने ये चीज नो करवाई है लेकिन बच्चा कर रहा है। कुछ पेरेंट्स को नहीं आइडिया होता, इस वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होता ना, कि बहुत फेस अदिति करनी मैम, पड़ती है। पूनम मैम की आवाज ना बहुत ज्यादा गूंज रही है, अगर आप इसको क्लैरिफाई कर दें एक बार। पता नहीं क्या हम डिस्ट्रप्शन बाहर हो रही जाके है। बात करेंगे। एक सेकेंड। कौन अच्छा, वो देखना मैंने कुछ करना। अच्छा ठीक। हाँ जी मैम, अभी आ रही है आवाज? सही नहीं है मैम? अभी क्लियर है सारा। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, मैंने कहा जब जैसे कई बार हम असेसमेंट्स करते हैं तो पेरेंट्स कई बार अंडर रेट और ओवर रेटेड कर जाते हैं असेसमेंट्स को ना, जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हम पेरेंट्स को ये जरूर बोल दिया करें कि इनमें से अगर कोई टारगेट्स, कोई एक्टिविटीज हमें ऐसा लगेगा कि आपने हमें यस करी है लेकिन बच्चा नहीं कर रहा, या आपने नो करवाई है और बच्चा कर रहा है, तो हम ड्यूरिंग अपने मीटिंग्स और ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस हम उनको ये इन्फॉर्म कर दें कि कहाँ पे मिसमैच हो रहा है। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ होता है जब हम मिस आर्टिकुलेशन की टेस्टिंग करते हैं। पेरेंट्स ने हमें 2-4 लेटर बताए होते हैं कि इसके अनक्लियर्ड हैं, बट जब हम असेस करते हैं बच्चे को तो उस टाइम पे कई बार 10-15 लेटर्स भी निकल के आ जाते हैं। तो मैं जब भी असेसमेंट्स करती हूँ उस टाइम पे उनको जरूर इन्फॉर्म करती हूँ कि अगर इसमें कोई मिसमैच होगा तो हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर देंगे। एक तो ये चीज है, और जो एक मैंने अपनी क्लास में आपको बताया था कि हम आफ्टर 3 मंथ्स स्पीच की असेसमेंट्स BLA ILA रिवाइज करेंगे, तो जो अदिति मैम का क्वेश्चन था उसमें जो बिफोर एंड आफ्टर वाला है वो हम उसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो हमने प्रीवियस असेसमेंट करी है उसको भी इन पेपर लेके, और जो अभी हम करंट कर रहे हैं उसको भी पेपर पे करके, जो हमारे टारगेट पहले से नो में थे अब यस में हो गए उनको हाईलाइट करके अगर हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें तो ये एक अच्छा इफेक्ट आता है। आई थिंक एनीबडी एल्स हैज एनी? अदिति मैम आज ना जो पूनम मैम बठिंडा से हैं उनके साथ मेरी बात हो रही थी,
तो उनकी ना मेरे को एक चीज वो ये मेरे से कंफर्म कर रहे थे, हालांकि अभी वो इस सेशन में नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम मोस्टली जो पेरेंट्स आती है, जी आगे। ऑडिएबल हूँ मैं आपको? हाँ जी मैम। ओके। तो पूनम मैम बठिंडा से क्या कह रहे थे कि जैसे पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो पहले बड़े सारे सेंटर से थेरेपी ले चुका है, तो यही वाली थेरेपीज उसने ली हुई हैं, आप भी यही वाली करवा रहे हो, तो मतलब क्या इम्प्रूवमेंट होगी, हम मतलब इसका क्या बेस्ट आंसर हो सकता है? ये वो मेरे से ये चीज पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला था कि स्पेशली जब हम सेशन लगवाएंगे तो आप पूछना, ताकि सभी हम कोऑर्डिनेटर्स को पूछ सके कि इसका बेस्ट आंसर वो क्या देते हैं, कि हम कैसे डिफरेंट है अनदर सेंटर से। चलो आई थिंक हम शुरू करते हैं नरेंद्र सर से। नरेंद्र सर, आप जी सबसे ऊपर टॉप लिस्ट पे हो मेरी, हाँ तो हम जी मैम। आपसे ही शुरू करते हैं। क्योंकि मैम हमें ना अपनी जो भी क्वालिटी है हमें वो याद रखनी चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक तो बहुत है मैम, कोका कोला ऑटोमेटिकली बिकता है ना, वैसे हमें अपनी क्वालिटी देखनी पड़ेगी, क्या क्या में हमें डिफरेंस है मैम दूसरों से, क्योंकि वही बेस्ट क्या दे सकते हो, वही तो, वही पूनम मैम का क्वेश्चन था, वैसे आया मैम ये बठिंडा सेंटर आई से ही था। थिंक एक आंसर जो डॉक्टर प्रियंका ने हमें दिया था, आई थिंक मैं वो आंसर बता देती हूँ। वी जी आर द ओनली सेंटर हु इज फॉलोइंग बायोमेडिकल थेरेपीज जी एंड डाइट टुगेदर। ठीक है, फिर वी हैव अ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रियंका कालरा सिटिंग विद अस। नो थेरेपिस्ट, नो थेरेपी सेंटर आई थिंक हियर has a doctor who is always available. Am I audible? यस मैम। यस हाँ, ठीक है। यस मैम। सो हम बायोमेडिकल करते हैं, फ्रैट टेस्ट करते हैं, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है 24/7। ठीक है, हमारे पास डाइटिशियन ऑन ऑन हाउस है, एंड हमारे जो थेरेपिस्ट हैं दे आर ऑल ट्रेन्ड, ठीक है, बाय अ सिस्टम क्रिएटेड बाय द ग्लोबल चाइल्ड वेलनेस सेंटर। शायद से कुछ एक्टिविटीज, देखो पेरेंट को ना एक्टिविटीज दिखती हैं, पेरेंट को स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज एक्टिविटीज नहीं दिखती। दैट इज अवर यूएसपी, द काइंड ऑफ मीटिंग्स वी डू, फीडबैक मीटिंग्स वी डू। ठीक है, हमारे 3 लेयर की मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेटर मीट करता है, सेंटर हेड मीट करता है, डॉक्टर प्रियंका कि किस सेंटर में इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है फीडबैक्स का। ठीक है, सो एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स काफी लोग कहते हैं कि जी पिक एंड फिल हमने भी कराया, ये सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए ये वाली एक्टिविटी कराई, है ना। बड़े लेमैन वर्ड से दाल मखनी ए भी बना रहा है, बी भी बना रहा है, पर किस तरह से बना रहा है, प्रेजेंटेशन, इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग डज डू मैटर। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स भी सब टॉप मोस्ट हैं, वी नो द टेक्निक, एंड थर्ड इज वी नो हाउ टू प्रेजेंट दैट टेक्निक। प्रेजेंटिंग द टेक्निक मीन्स फीडबैक्स। जिस तरह की फीडबैक 15 दिन में हम लेते हैं, तो और पूरी थेरेपी किसी किसी बच्चे की हम करेक्ट करते हैं, I don't think any of our competitors or any of our therapy center is doing that. I think that is the most justified answer any parent can get. ठीक है, और end of the day parent is not looking for a justified answer. Parent is looking for success and target achievement. अगर आप प्लेटर में प्लेट में if you give them success, if you give them improvements could be speech, sensory, OT, कुछ भी हो, sitting, hyperactivity, improvements, हर चीज का आंसर improvements है। कि शुरू में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, शुरू में शायद से जस्टिफाई करना पड़ेगा, पर ये जस्टिफिकेशन तभी एंड होती है जब आप पेरेंट को आंसर्स देते हो इम्प्रूवमेंट में। इसीलिए मैंने पहले 2 क्वेश्चन पूछे थे कि जो सबसे ज्यादा प्रति इम्प्रूवमेंट होने के बाद ही पेरेंट डिनाइल स्टेज पे चला जाता है कि ये तो पहले करता था, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम असेसमेंट करते हैं, ये पेरेंट्स से पूछे से काउंटर चेक भी बड़ी पोलाइटली करना चाहिए कि मैम आर यू श्योर ही इज डूइंग इट, माय जजमेंट सेज। हम पहले दिन कभी किसी के असेसमेंट नहीं कराते, 1-2 दिन बच्चे को देख के ही असेसमेंट कराते हैं। तो कभी कभी पेरेंट जब ओवर एस्टिमेट करता है मैम ये कर रहा होगा, क्योंकि अंडर एस्टिमेट भी हमारे लिए वेस्टेज है। 20 दिन वेस्ट हो गए हमारे, वो करता था हमारा थेरेपिस्ट 15 दिन वो प्लान लेके बैठा हुआ है। तो दोनों चीजों के लिए ना ऑब्जेक्टिवली अपनी क्लिनिकल जजमेंट, बॉटम लाइन है क्लिनिकल जजमेंट। क्लिनिकल जजमेंट अगर हमारी एज अ कोऑर्डिनेटर बेटर होगी
तो ऑटोमेटिकली हमारी असेसमेंट भी सही होगी और पेरेंट हमें इतनी जल्दी क्या कहते हैं कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं थी। आई थिंक नेहा मैम आई हैव गिवन माय आंसर और किसी को मैम कुछ और इंक्लूड आपका आंसर तो ना नोट करना चाहिए था सभी कोऑर्डिनेटर्स को, क्योंकि मोस्टली ये वाला क्वेश्चन सभी सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स फेस करते हैं। तो बेस्ट आप क्या दे सकते हो वो अदिति मैम ने आपको बता दिया है। तो उसको आप जो है प्रॉपर अच्छे से इस रिस्पॉन्स पे और वर्किंग करो कि हम इसे कैसे और बेस्ट पेरेंट्स को समझा सकते हैं, राइट। और दूसरा, जो भी पेरेंट्स से आपको अभी सेशन करते हुए या जो भी आप बातचीत करते हो कोई भी स्पीच बीटी ओटी को लेकर, तो उसमें अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको लगता है कि हमने इसका और कुछ आंसर देना था, क्योंकि हमें अंदर से पता चल जाता है कि वो हम उसे कन्विंसिंग आंसर दे पाए हैं कि नहीं दे पाए, तो वो भी आप नोट डाउन करो, आप सेंटर हेड्स के साथ शेयर करो, अपने ट्रेनर्स के साथ शेयर करो कि मैंने ऐसे बोला है तो मैम इसका बेस्ट कुछ और भी हो सकता था कि जो मैं उसको दे सकती। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे आपने वर्किंग करना है। और अभी के लिए अदिति मैम आई थिंक डन है हमारी तरफ से। अगर किसी और ने कुछ पूछना है या कोई और क्वेरी है तो प्लीज आप बता दीजिए अभी। अदिति मैम से है मैम। हाँ जी ओके, बताओ जी। अदिति मैम, मेरा क्वेश्चन एक ये है कि मान लो एक बच्चा बहुत सारे थेरेपी सेंटर में थेरेपी करवा के आया है, बट उनको वहां से रिजल्ट नहीं मिला, तो वो हमारे पास आए हैं अभी, है ना। तो इसमें मैम पता क्या है कि वो जैसे कि मान लो बच्चा कुछ नहीं कर रहा, तो हमें भी उसका बेसिक प्लान ही उठाना पड़ेगा पहले। लेकिन जब वो बेसिक प्लान उठाया जाता है ना, तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि यही चीजें हमारा बच्चा करता है। तो मतलब एक उनको कैसे हम कन्वेंस करें कि ये जो थेरेपी प्लान है बिल्कुल सही है बच्चे के अकॉर्डिंग। कई देखो पेरेंट्स जो मैम, होते हैं बिल्कुल सुनते ही नहीं है, वही सेम चीजें अपनी बार बार रिपीट करते हैं कि आप यही करवा रहे हो, लेकिन बेसिक नीड बच्चों की वही होती है मैम पहले। तो ये आपकी बात एकदम सही है कि हम बेसिक प्लान ही उठाते हैं और इसका मतलब अगर 4 या 5 सेंटर से थेरेपी करके आया और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, है ना, ठीक है। और कभी कभी ना पेरेंट्स की भी सुननी पड़ती है। अगर वो हमें कहते हैं ना ये 3-4 एक्टिविटी तो ये करता था, सो एज अ बेस्ट थिंग फॉर अ कोऑर्डिनेटर इज चेंज दोज एक्टिविटीज, इमीडिएटली गो फॉर अ न्यू एक्टिविटी, रिफ्रेश हो जाता है। जो वीडियोस हम भेजते हैं ना, पेरेंट्स भी बोर हो चुका होता है 3 महीने से वही एक्टिविटी देख के। फर्स्ट देखो कहीं ना कहीं पेरेंट भी राइट है कि ये एक्टिविटीज करने के बाद भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आते। दूसरी चीज, बेसिक प्लान में भी थोड़ी बहुत चेंजेस टारगेट्स में हम ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरी एंड मोस्ट उसकी बायोमेडिकल जरूर कराना, उसकी मेडिसिन जरूर शुरू कराना। कभी कभी इंप्रूवमेंट इसलिए भी नहीं आती कि कोई इतनी तो कुछ इतनी प्रॉब्लम्स है, पोटेशियम आयरन, जैसे पीका है, कंटिन्यूसली बच्चा कुछ ना कुछ खा ही जा रहा है, तो उनको कन्विंस करना कि भाई बायोमेडिकल कराओ, मेडिसिन लो। मैं आपका प्लान की एक्टिविटी को, टारगेट्स तो हमारे यही हैं, टारगेट्स में पेरेंट्स कभी भी नहीं रिफ्यूट करता, हो सकता है एक्टिविटीज में करता, और अगर मैं भी उनकी जगह तो मैं बोलती है तो करते ही आ रहा है मैम, कुछ इंप्रूवमेंट तो आई नहीं। एक्टिविटीज तो बहुत टाइम इमीडिएटली हमको चेंज करनी ही पड़ती, ठीक है ना। तो ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज पेइंग एंड ही हैज हिज ओन लॉजिक टू से, है ना। तो बायोमेडिकल कैन हेल्प यू एज अ कोऑर्डिनेटर, काम डाउन हो जाएगा। इम्प्रूव क्यों नहीं आ हो सकता, एक्टिविटी हो, सेंसरी इश्यूज हो, टिक के नहीं बैठता, एग्रेसिव होता है, इन्हीं केस में इंप्रूवमेंट नहीं आती। बच्चा करने थोड़ा सेटल हो जाता तो शायद से मोस्ट ऑफ द केसेस में इंप्रूवमेंट आ जाती है। I think I have answered your query, Poonam. मैम यस। अच्छा पूनम मैम, आज आप स्पीच सेशन दोबारा से एक बार रीशेड्यूल कर रही हैं सभी जी कोऑर्डिनेटर्स के मैम। लिए। जी तो सभी कोऑर्डिनेटर्स को प्लीज जो है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छे से अभी पूनम मैम से स्पीच को लेके जो क्वेरीज आ रही हैं आपको या जो भी आपको डाउट्स हैं कंफ्यूजन्स हैं, एक जसवीर मैम भी होंगे बरनाला से, वो भी एक्सपर्टाइज है स्पीच सेशन के लिए, तो पूनम शुक्ला मैम आपको वो भी ज्वाइन करेंगे, जसवीर मैम नॉलेज शेयरिंग वो भी कर देंगे, तो बीच में आप भी ले लेना इंडिविजुअल और उनको भी इंक्लूड कर लेना। तो हाँ सभी जी मैम, कोऑर्डिनेटर्स मैं जो लेना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, हमारी जो आज से जो ट्रेनिंग हमारी अलग से जो स्टार्ट है ना, वो कोऑर्डिनेटर बेस्ड कम है,
थेरेपिस्ट बेस्ड ज्यादा है, उसमें मैंने स्टार्टिंग से जो हमारा टॉप परफॉर्मर है वहां से स्टार्ट करना है। कुछ कोऑर्डिनेटर्स का मेरे को पर्सनली आया था कि हम भी ऐड होना चाहते हैं, ताकि जब हम मीटिंग्स करते हैं तो उसमें हमें हेल्प हो सके, जैसे रश्मि ने मुझे ये चीज बोली थी ना। तो बिल्कुल जो मैम। कोऑर्डिनेटर्स उसको अटेंड करना चाहेंगे ये उनकी अपनी मर्जी है। मेरी तरफ से यह है कि मैं सबको क्लास दे रही हूँ, तो कोई भी आ सकता है ना। और जसवीर बिल्कुल मैम को बिल्कुल मैम, बिल्कुल तभी मैंने सेशन में ही बता दिया है कि अगर अभी अभी भी जिन कोऑर्डिनेटर्स को नहीं पता तो वो प्लीज पूनम मैम का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। और कल हम न्यू सेशन जो है वो लेकर आएंगे, न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, तो वो मैं आपको सबको शेयर कर दूंगी। अदिति मैम आई थिंक कल आप लेने वाले सेशन। अच्छा ठीक है। हाँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटर ग्रुप में दिए पोस्ट करा है कल, आई थिंक पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी, काइंडली सब पढ़ के आए, सो दैट हम आधे घंटे में 8 सेशन का काम फटाफट कर लें। उसमें 8 सेशंस हैं, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है पेरेंटिंग का, वो हम कंप्लीट कर, मैं चाहती हूँ कि कल हम कंप्लीट कर लें और अगले दिन फॉलो अप करें। ठीक है, तो आई थिंक प्लीज गो थ्रू इट ऑल द 8 सेशंस। ठीक है, और ठीक है, जिन्होंने अभी चलो, केस थैंक यू स्टडी नहीं एवरीबडी। सबमिट किया है प्लीज केस स्टडी सबमिट कर दो अपने अपने सेंटर हेड्स को। मैंने आज काफी कोऑर्डिनेटर से बात करी है जिनकी केस स्टडी अभी थोड़ी सबमिट नहीं है, तो वो आप सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।